Hello friends, welcome to Kanun Mala. In this video, we will discuss differences between the summon case and warrant case. समन केसेस और वारंट केसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि समन केस और वारंट केस क्या होते हैं। नाउ हम करते हैं स्टार्ट। वारंट केस के बारे में अगर हम बात करें तो वारंट केस में दो प्रोसीजर दी हुई हैं। एक उन केसेस के लिए जो कि कंप्लेंट से रजिस्टर्ड हुए हैं और दूसरी उनके लिए जो कि एफआईआर के थ्रू रजिस्टर्ड हुए हैं। बट इन केस ऑफ समन केसेस केवल सिंगल प्रोसेस है, चाहे वो एफआईआर से रजिस्टर्ड हुए हों या फिर कंप्लेंट से। दूसरा एक टेक्निकल डिफरेंस है, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी वारंट केस का ट्रायल समन केस के जैसा ट्रायल कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा और जो एक्यूज्ड पर्सन था वो प्रिजुडाइज हुआ है उस चीज़ के कारण, उससे वो जो वारंट केस का ट्रायल हमने समन केस के थ्रू जैसा किया है तो उससे अगर न्याय मिलने में उसको दिक्कत हुई है या अन्याय हुआ है उसके साथ, उचित न्याय नहीं मिला है उसके साथ, तो दिस विल वीटिएट द ट्रायल, तो इससे ट्रायल दूषित हो जाएगा। पर अगर समन केस को वारंट के जैसा अगर किया है, समन केस को हमने वारंट के जैसा ट्रायल कर लिया है तो ये वीटिएट तो होगा बट क्यूरेबल वीटिएट होगा। मतलब उसका जो उसका ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंडर सेक्शन 465 वो क्योर्ड हो सकता है, उस पर रेमेडीज मिल सकती हैं। थर्ड पॉइंट पे हम बात करें, अगर वारंट केस को समन केस के जैसा बनाया जाता है, उसके जैसा ट्रायल किया जाता है और उसका परिणाम जो निकलता है, रिजल्ट जो निकलता है, वो एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड निकलता है, तो यहाँ इस प्रॉब्लम के कारण कि हमने वारंट केस को समन केस के जैसा ट्रायल कर लिया है तो उसका एक्विटल एज डिस्चार्ज माना जाएगा अंडर सेक्शन 245, ना कि एक्विटल। उसको उसका एक्विटल का जो ऑर्डर रहेगा उसको डिस्चार्ज के जैसे ट्रीट किया जाएगा। पर अगर समन केस में को हमने वारंट केस के जैसा ट्रीट किया है, उसके जैसा ट्रायल किया है, तो डिस्चार्ज को भी एक्विटल समझा जाएगा अंडर सेक्शन 255। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं प्रोसीजर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट प्रोसीजरल डिफरेंस है कि जब वारंट केसेस में एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को बोलने का मौका देता है और प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लेता है। प्रोसिक्यूशंस को बोलने का मौका देगा और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेता है। बट इन केस ऑफ समन केसेस के केस में उसकी प्रोसीजर जो होती है उसमें सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो रहेगा वो जो आरोपी है उससे बोलेगा कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, उसको आरोप बताएगा और फिर उससे पूछेगा कि क्या आप प्लीड गिल्टी करते हैं, मतलब आप अपने आरोप जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, वो आरोप एक्सेप्ट होता है, आरोपी एक्सेप्ट करता है, तो उसको सजा दे दी जाती है और अगर वो डिफेंस में जाता है तो फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि मजिस्ट्रेट जो होता है उसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कंपलसरी होता है इन केस ऑफ वारंट केसेस, बट इन केस ऑफ समन केसेस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो जो एक्यूज्ड होता है उसको वारंट केसेस में एक से ज़्यादा बार अपने विटनेस को, उसके विटनेस को, मतलब जिसने उसके खिलाफ बयान दिया है, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलेगा एक से ज़्यादा बार इन केस ऑफ वारंट केसेस। बट इन केस ऑफ समन केसेस उसको केवल एक बार ही मौका मिलेगा। फिर हम देखते हैं एब्सेंट ऑफ कंप्लेनेंट के केस में, अगर हम बात करें
वारंट केस की, तो अगर वारंट केस में कंप्लेनेंट अब्सेंट रहा है एट द डेट ऑफ ट्रायल या एट द डेट ऑफ हियरिंग, तो 249 सीआरपीसी 249 अप्लाइड होगा और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसको एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बट अगर वो समन केसेस होगा तो उसको वहां पे एक्विटल मिल जाएगा अंडर सेक्शन 256। नाउ अगला हम बात करते हैं विड्रॉवल के बारे में। तो कंप्लेंट केस जो होता है, कंप्लेंट केस में जो विड्रॉवल होता है, कंप्लेंट का विड्रॉवल, वारंट केस में अगर हम बात करें तो वारंट के केस में कंप्लेंट का विड्रॉवल नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट इन केस ऑफ समन केसेस ये प्रोविजंस दिए हुए हैं और उसका विड्रॉवल किया जा सकता है कंप्लेंट का। फिर हम बात करें कन्वर्जन के केस में, समन केस को वारंट केस में चैप्टर 20 के हिसाब से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो समन केस को वारंट केस में अंडर चैप्टर 20 के प्रोविजंस के हिसाब से कन्वर्ट कर सकता है। बट इन केस ऑफ conversion of warrant case or to summon cases, it is not given or it is not possible under the CRPC। आप वारंट केसेस को समन केसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पोस्टल गिल्टी या प्लीड गिल्टी में। तो अगर हम पोस्टल प्लीड गिल्टी में बात करें तो जो वारंट केस होता है, वारंट केस के केस में जो आरोपी होता है वो अपनी प्लीड गिल्टी, मतलब अपना जो उसने अपराध किया है उसके बारे में वो बोल सकता है, पर केवल और केवल मजिस्ट्रेट के सामने आके, वो पोस्टल वे में नहीं बोल सकता है। बट इन केस ऑफ समन केस वो पोस्टल वे में भी बोल सकता है, मतलब उसने पेनाल्टी जो है वो पेनाल्टी मजिस्ट्रेट को भिजवा दी जो भी उस पे समन पे लिखी हुई है, और ऐसा करते हुए वो पोस्टल के थ्रू ही, पोस्टल डाक के थ्रू ही वो अपनी गिल्टी को प्लीड कर सकता है। फिर लास्ट हम डिफरेंस देखिए प्रीवियस कन्विक्शन के केस में। तो अगर वारंट केस का ट्रायल होता है, उसका जब फैसला सुनाया जाता है, तो प्रीवियस कन्विक्शन अगर पहले नहीं बताया गया है तो मजिस्ट्रेट प्रीवियस कन्विक्शन देख के और सजा में जो भी डिफरेंस रहेगा, जो भी बढ़ाना रहेगा वो कर सकता है। बट समन केस के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये डिफरेंसेस, वारंट केसेस और समन केसेस के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे में और पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और शॉर्ट में आपको जितने मेंस के क्वेश्चंस हैं, जितने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को छांट कर और फिर एक पॉइंट पे रख कर और फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को और मेरी चैनल्स के लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ये हम जितने भी डिस्कस कर रहे हैं ये सब प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर में से ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए, धन्यवाद।